हमने एक कबूतर पे कमेंट नहीं ना किया, वो मेरे घर का नहीं है। सिंगल कोट जैसे वो जर्मन शेफर्ड में नहीं आते डबाल, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, इसको आप ये जितनी यहाँ पे ब्रीड खड़ी है ना, इसके बाप की खड़ी है। इसको तो प्रॉब्लम नहीं, कुछ कबूतर वैसे ऐसी कर रही है, हाँ। सही माइक है, वैसे ही कर रही है। बरसा को लगा आवाज आ रही है। ये इसके खाने में से निकलेगा। नहीं, ये आपने नहीं देखा कबूतर। कौन सा? ये वाला, ये वो जिसका शोल्डर खराब था ना, हाँ। उसके साथ लगा। ये वाला? हाँ। कोई है ही नहीं। फेवरेट मतलब दिल के मरी में यही है। अस्सलाम दोस्तों, वीडियो में लाजमी शेयर करना जी, सब दोस्त शो करें माशाल्लाह। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनमें एक और बड़ी क्वालिटी अंडों से उठाई है, इसकी जरूरत नहीं है ये हाथ में बीट मारे। छोड़ोगे तो मारेगी। अभी अल्लाह ने हमेशा इज्जत रखी, आज ही रखी। ये बात भी जरूरी है ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाइफलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में मौजूद है उस्ताद मियां हसन रशीदपुरी साहब के पास। और इंशाल्लाह नहीं बेटा, मान रही कि हाथ में भी नहीं मारेगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे आपको जो सुनने को मिलेंगी। आज बेहतरीन शौक होगा और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो वीडियो है एक वायरल वीडियो होगी, क्योंकि आज एहसन भाई हमारे साथ हैं और एहसन भाई से जो बातें हमेशा सुनने को मिली हैं, हर शौकीन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसको फ़ायदा जरूर मिला उन बातों। तो हम सवालात का सिलसिला करेंगे, लेकिन पहले ज़रा हम सोच रहे हैं कि थोड़ा शौक कर लें। शौक के साथ साथ फिर आपसे एक तफसीली जो है बैठक होगी यहाँ पे, उसमें हम बातचीत करेंगे। क्यों बट सब ठीक बात है ना? जी जी। तो ताकि उनका माइंड भी जो है हमारे साथ मिले और बैठ के बात करेंगे ना, उन्हें ध्यान कभी कबूतरों की तरफ है, कभी किसी तरफ है, तो उसमें जरा मजा ज्यादा आएगा। लेकिन ये के साथ साथ शौक करवाएंगे। अली भाई आपको दिखा भी रहे कबूतर, अली भाई जरा बताते जाए, साथ साथ कबूतर भी दिखाते जाए। कमेंट भी दें कबूतर के बारे में, कुछ बताएं भी, और सारे कबूतरों के बारे में आज माशाल्लाह शौक किया है आपने। सारे कबूतर ही आज तोपा ना रोकना, इधर ही रखो। हाँ जी, हाँ जी, इधर ही है। मैं जिसको समझता हूँ कि मतलब मेरे खुडे में कुछ और करने वाली है, लेवल का कबूतर होना चाहिए। सारे इसके परों की सारी शेपें मार रहा है। जो तीन खड़ी का भी दिखा दो, भाग के देखिए अली भाई, जो कबूतर आप देखते हैं ना, तकरीबन वो फील आती है इसमें। साइज में, स्ट्रक्चर में, जरा बोलने माइक आपके पास ही है, गाना सुना दे। कुदरती मोड़ के अरबी में बोलेंगे, मसला नहीं। मेरे वाले मोड़ जाते हैं। वही वाले आँख से शौक रहेगा इधर अली भाई। और कबूतर के बारे में कुछ बताएं भी। बहुत अच्छे हैं भाईजान। फिर अच्छे तो है ही हैं। ये जाती राय भी दे रही है, ये जो भाई को जाती राय भी दे रही है। जाती रहे क्या, किस किस्म की जाती रहे, क्या पूछना चाह रहे हैं? साफ साफ सवाल। कबूतरों के बारे में बताएं, कैसे लगे आपको कबूतर? बहुत अच्छे मैं जा रही हूँ, ये आपकी है, ये मैंने दिल से आज आपको कुछ नहीं चलो कहा। चलिए। क्या नहीं पता, क्या बात है। ये तो नहीं पता।
यार गिफ्ट है मेरी तरफ से। माँ भी भूल जाओ, प्योर भी भूल जाओगे। क्या बात है? हाँ जी, तुम्हारा भूल गया? खुली है पानी। वाह जी। अच्छा, तो ये इस जोड़े से अब ये निकला, क्या बात है? अच्छा ये बच्चे हैं छोटे, बच्चे नहीं करोगे। ये जो मैं बॉडी स्ट्रक्चर कहता हूँ ना बनाना है, ये जो फील करो आप छोटे बच्चों में, अभी खाने में एबाइज नहीं है, खाने में भी यहाँ से पकड़ा करो कबूतर को, आगे से यहाँ से खोले हाथ से, फिर समझ लो वो चीज जो ये आगे से दरमियान से है। यस। या ये अब छोटे बच्चे हैं, जो आपको मैं कह रहा था ना, हर वो बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से कबूतर को पकड़ा करें, बड़ी समझ आती है। बिल्कुल वही जो बात हुई थी। हाँ यस। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनका भी शौक करें तो मान भाई। इनमें कोई क्रॉस नहीं लिए हैं, प्योर। इनमें आपस में ये प्योर कसूरी कबूतर है ये आप। वही मैं बता। यस। क्या बात है, उसकी फील ही अलग है। अब आप ये देखें कि कितनी प्योरिटी के अंदर मेंटेन रखना। सर 324 लोग हो गए हैं इस वक्त तक, और सारे आपको सलाम कह रहे हैं, तो सलाम का जरा जवाब दे जी देंगे। जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कतर से हैं, मियां मुबशर साहब शकरगढ़ से, अली भुट्टो जान, ये रे भाई, आप कबूतर का शौक करोगे आखिर खान। आपको नशा आ जाएगा। उधर चले थे आप भी। ये जिस साल सेंचुरियां लगी है ना, कामरा भाई वहाँ पे बात कर रहे थे, ये उस स्क्वाड का हिस्सा है माशाल्लाह। देखें ना, ये इसका बाप। ये जी ये इस साल जो है जरा गर्मी सबको पता ही है कितनी थी, कम थी। पिछले साल। इस साल की बात कर। अच्छा अच्छा। तो पिछले साल जब गर्मी ज्यादा पड़ी थी, तो उस वक्त में दोबारा से मियां एहसन रशीदपुरी साहब का नाम फैसलाबाद की गेम में आगे आया था। तो जो कबूतर इनके उड़े थे, मैंने एहसन भाई को कहा था कि उनमें से कोई कबूतर है आपके पास, तो 2 कबूतर हमने वहां देखे जी। और तीसरा ये घर में देख रहे हो। तो ये पिछले साल जब चैंपियन भी हुए थे और गर्मी बड़ी पड़ी थी और सेंचुरियां उस वक्त में लगी थी, हालांकि उस वक्त में 42, 43 भी गया, 44 भी गया था। मोबाइल थोड़ा सा पीछे करें। हाँ, उन दिनों में तो ये उस वक्त का कबूतर है। ये जब मियां साहब ने फैसलाबाद में रिकॉर्ड लगाए थे 3 सेंचुरियां लगातार, चौथी भी हो जानी थी वो, मेरे ख्याल बारिश चौथी वाली थी। फिर भी चैंपियन यही बने थे। ये पर देख ली माशाल्लाह अच्छा दोस्तों। चलो तुम ना, अच्छा जी। अच्छा मिसाल, चलो करो बात, मैं टोको, सॉरी मैं वो डिस्कस करना चाह रहा नहीं करे करे, मैं तो पर दिखा रहा हूँ बस। था। देख रहे हैं अब आप, तो ये 649 पे भी नौवीं बाजी बैठा था। 649 पे जी, नौवीं ये इसका बाप के शौक रहेगा जरा दोबारा। तो ये पर फिर आप खोल के। देखें कि आने वाले बेहतर है क्या है, किस तरह है। नहीं, लास्ट टाइम इसके बाप की ब्लैक चेक वीडियो भी दिखाते हैं तो आप जी, कह रहे हैं साहब भाई। वायरल हुई है, और अब ये इसका पट्टा है जो उड़ा हुआ है, वो जो हमने ओके। पर दिखाया था, जो पर दिखाया इसके बाप का दिखाया। ये हुए, ये चीज देखें, नहीं इसका बाप दिखाया था। यही दिखाया था। ये जो कबूतर उड़ा था अब वो ब्रीडिंग में, और आगे ये उसका बाप है जो आप दिखा रहे हैं। अली भाई ये जरा पहले इधर दिखा दें, जरा नुमान दिखा देगा, फिर वो उसको दिखा देगा। सब ब्लैक चेक पड़े हैं यहाँ पे अगले केजीज में? ये सारे ब्लैंक ये चाहिए। सारे ब्लैक चेक किया जी माशाल्लाह। वो दोस्त कहते हैं कि ब्लैंक चेक के अलावा शौक कराया। हाँ जी। मैंने अब एक दफा बढ़ाए हैं जो मेरे पास ज्यादा है, कुछ दूसरे जो हुस्ते जहाँ बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, कुछ टाली वाले बढ़ाए हैं उनका भी शौक कराते हैं, सबका कराए। ये सारे ब्लैक चेक की कबूतर है माशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप सब देखी जाए। ब्लैंक चेक बेसिक नाम मतलब एक- अमूमन कौन से कबूतर है? देखिए जी माशाल्लाह। डबल। लेकिन मैंने खोलें।
अब आप ये देखें कि बजाय ये ऐसे नहीं लगेंगे कि कटा हुआ है। तो ये बेसिकली इटाली वाले क्रॉस से बने हुए हैं। आपने आगे उनको यस, सही, मैंने जो रखे हुए हैं वो इटाली वाले क्रॉस में रखे हुए हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अब मतलब आप फील करें, मतलब ये है कि इनमें क्या तब्दीली है। आप मुझसे ज़्यादा शौक करते हैं, आप देखें इनमें क्या तब्दीली है, क्या फील करते हैं। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव कबूतर है, वैसे बड़ा शानदार है। जो एक देखने के हिसाब से जो चीज़ हम देख सकते हैं, आप आगे तो उसकी परफॉर्मेंस ही आ गई। हाँ जी, और गर्मी में भी इतना हो रहा 40 प्लस रहा है हमेशा टेम्परेचर, बल्कि 42 प्लस रहा है। 44 से लेके 46 तक टेम्परेचर था जब ये कबूतर उड़ रहा था। फिर दरमियान में एक दिन तूफान आया, तूफानी बारिश आई, उस दिन भी ये घर आ गया। आया। और इसकी मैं आपको बच्चे होते की बात बताऊं। एक दिन ना हमने चेतर में बच्चे उड़ाए, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे इसकी। तो हमने कुछ 7 बजे छोड़े, सुबह उठ के सारे बच्चे बंद चले गए, ये भी चला गया। ये 10 बजे जालों पे आ गया, कोई बच्चा नहीं बैठा उस दिन हमारा। ये शाम को अंधेरे में नीचे फिर के बैठा, हमने कहा अभी बैठा अभी बैठा अभी बैठा। पता नहीं उस दिन आसमान में क्या था। ये इतना इंटेलिजेंट है, इसने मतलब आसमान छोड़ के अपनी परवाज़ नीचे पूरी, बाकी नहीं बैठे। इनकी ये ऊपर से टूटा है, लेकिन नीचे खड़े होकर प्रवास अपनी देखी है। देखिए, ब्रीड विद द बेस्ट। आप अक्सर लोग जेनेटिक्स का सवाल करते हैं जी, और जीन की होता है जी, है की होता है, वो की होता है। देखिए, एक तराफे राय सबका होगा। ये जीन होता है कि जब आप बुरे वेदर में, बुरे मौसमों में हो, ये इनकी जीन की क्वालिटी है। बनाने वाला सब कबूतरों को मैं हूँ, लेकिन ये क्यों आए? तो इनका जीन तो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, वो मैं नहीं बना सकता। तो मतलब ये कि इनके जीन की क्वालिटी है, तो ये इतना मतलब ये कि परफॉर्म करते हैं। असल में ये जो जीन की क्वालिटी आपने बताई है, अब जितने कबूतर नॉमिनेट हुए हैं या जितने भी लोग जो ब्रीडिंग करवाते हैं, जिनमें मियां साहब हो गए या चोई साहब का नाम है, उनके कबूतर आगे निकले हैं, वो नॉमिनेट हुए, वो जीन्स की बेस पर ही हुआ ना कि उनमें कुछ था, स्ट्रॉन्ग था, इस तरह। कुछ लोगों ने आगे उनसे कबूतर लिए, लेकिन उसके बाद वो उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके। तो वो जीन्स को कैरी करना किस तरह से वो कैरी कर सके? आपने कामरान भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। एक कबूतर है, वो बहुत अच्छा है। अगर वो किसी अनाड़ी के पास चला जाता है मिसाल, तो वो उससे क्या मेकिंग करेगा? आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे, वो उससे क्या मेकिंग करेगा? वो शायद रंग मिला ले। अगर वो ही कबूतर किसी खिलाड़ी के पास चला जाए, तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी मेकिंग ज्यादा अच्छी करेगा। तो ये एक फर्क होता है। मियां साहब वाले कबूतर है, चौधरी साहब वाले कबूतर है, जितने भी उस्ताद हैं पाकिस्तान में, अगर कोई उनसे कबूतर ले जाता है तो ले जाने वाले पे भी डिपेंड करता है ना। अब एक बॉल वसीम अकरम को आप देते हैं, तो वो हम कहते हैं कि यार ये जादू कर रहा है। वही बॉल होती है दूसरे को देते हैं। ये एक बड़ी सिंपल मिसाल है। वो टंडोलकर का बल्ला तो नहीं ना खेलता, टंडोलकर खेलता, वही बल्ला आप किसी दूसरे को दे दे, वो शायद परफॉर्म ही ना कर पाए। तो खेलने वाले पे डिपेंड करता है, इस्तेमाल करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे बनाता है, कैसे मेकिंग करता है, कैसे आगे लेके जाता है। तो वो किस तरह लेके जाए? अपने नॉलेज के ऊपर। अब आप एक चीज ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल के ऊपर समझाए ना, कि वो प्रैक्टिकल किस तरह का करे। कि मतलब एक जीन है, मैं फर्ज करें एक कबूतर हमने लिया, अब हम जीन की बात कर रहे थे कि इसमें एक अक्ल का जीन जो है ना इजाफी है। मैं एक बहादुरी और उड़ान के साथ साथ एक इसमें जेनेटिकली ये स्ट्रॉन्ग अकल से भी है। अब हम इसके आगे बच्चा लेते हैं, तो वो भी हमें चाहिए कि ऐसा ही हो। उसके लिए क्या हमें फीमेल में भी वही चीज तलाश करनी है? बिल्कुल। और वो हमारी छत पे उड़ी भी होगी तो फिर बात बनेगी। मतलब ये कि वो जीन की जब आप बात करेंगे ना, तो उसका टेस्ट मैदान ही है। आपके पास कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है कि आप उसको टेस्ट कर सकें, या कोई भी दुनिया का इस चीज को। हाँ, पेडिग्री क्या होती है कि इसके चचा ने ये किया, इसके मामा ने ये किया, इसके चाचा, इसके भतीजे ने, इसके बाप ने, इसकी पुप्पी ने, इसके ताए ने, तो ये पेडिग्री होती है ना। तो वो जब इतने ज्यादा एक खानदान में परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो फिर एक ब्लड कहलाता है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लड दी समझ नहीं आती। ये बात मैं अभी वही करने लगा था कि आगे इसको मैंने यहीं से कैरी करना था कि लोग, अब आप किसी से पूछे ना अच्छे कबूतर की कोई एक पहचान बता दो, वो कहते हैं ब्लड। ब्लड कैसे हम पहचान बता दें?
ब्लड देखिए, ब्लड ऐसे ही आपको ब्लड की डेफिनेशन मतलब बयान करने में शायद होता है। ब्लड ऐसे गिना जाता है कि अब एक का बाप है आपके पास, उसका चचा है, उसकी 2 बहनें हैं, उसके मतलब ये है कि 4 फादर्स हैं, बाप है, दादा है। उस लड़ी में खानदान, उस लड़ी में मतलब ये है कि 2 4 5 7 8 परिंदे जितने हैं परफॉर्म करते ही आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये एक अच्छे ब्लड से ताल्लुक रखता है। खाली एक कबूतर परफॉर्म करे, उसके 4 भाई परफॉर्म ना करें, हम कहेंगे ये ब्लड बड़ा चंगा है इस कबूतर का, नहीं। ब्लड उसको कहेंगे जिसकी लड़ी में परफॉर्मेंस हो, पेडिग्रीड हो, जिसके आप बाप के, दादा के, फुफुई के, ताए के, चचा के, कजन्स के रिकॉर्ड गिना सके, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा, फलां का ओढ़ा। तो ब्लड बेसिकली पेडिग्रीड है। लेकिन उसको जो आगे चलाना है तो फिर आगे भी एक पेडिग्री होनी चाहिए। डेफिनेट। जब आप देखिए, अब आपने एक चीज देखनी है कि आपने इसको क्रॉस करना है, आप उसको जितनी अच्छी क्रॉसिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट लेंगे। और आप उसमें अगर क्रॉसिंग में आप मतलब ये है कि उसकी खामियों, देखिए हर नस्ल में कुछ ना कुछ खूबी भी होती है, कुछ ना कुछ खामी भी होती है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार मेरी इस नस्ल में ये खूबी है, इसमें ये खामी है, तो उसमें दूसरा पार वो ऐड करें जिसमें जो इस नस्ल में खामी है वो खूबी हो, तो ताकि उसकी उस खामी को वो कम करे, कहीं से मतलब कुछ ना कुछ कम करे। बिल्कुल ठीक हो भी सकता है, लेकिन यह है कि उसको कम करेगा। तो ये तो पेयरिंग करना है कि यार मेरे कबूतर का इंजन अच्छा नहीं है, मेरे कबूतर की बगल अच्छी नहीं है, या मेरे कबूतर की पैरों की तीलियां अच्छी नहीं है। तो ये तो आपने जब पेयरिंग करनी है उस वक्त आपने डिसाइड करना है कि यार इसमें मैंने क्या चीज पैदा करनी है, और वो जो खामी है वो किस वजह से आ रही है। वो हड्डी की वजह से आ रही है, वो आँख की वजह से आ रही है, पैर की तीली की वजह से आ रही है, बगल की वजह से आ रही है। वो खामी भी आपको पता हो कि इस वजह से ये कबूतर लूजिंग कर रहे हैं, तो आप वो कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। बिल्कुल सही हो गया। तो क्या फिर हमें तकरीबन कितने बच्चे अच्छे मिल सकते हैं लगातार ब्रीडिंग में? देखिए ये डिपेंड करता है जोड़ों के ऊपर। मैंने ये देखा है कि एक जोड़ा है वो 2 झोल अच्छी निकाल लेता है, बाहर ना चले, थक जाएंगे सारे। नहीं कोई इशू नहीं है। एक जोड़ा है वो अगर दो बच्चे अच्छे निकालता है तो उसके बाद उसके बच्चे नहीं अच्छे निकलते। एक कुछ जोड़े ऐसे होते हैं कि वो आप उनको मतलब 2 साल भी लगा रहने दें तो वो एक लेवल के ऊपर 19-21 बच्चे निकालते रहते हैं। तो इसमें तो फिर आप लगा के ही चेक कर सकते हैं कि ये जोड़ा मतलब कितनी देर लगा रहना चाहिए, कितनी देर अगर ये चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, तो आप उसको ना पेयर आपके मुताबिक कितनी देर लगा रहना चाहिए पेयर? मैं तो नॉर्मली मतलब सीजन में मतलब ये है कि 6 माह एक जोड़ा लगाता हूँ। अच्छा, और बच्चे उनके नीचे पलवाएंगे? जी, उनके नीचे पलवाता हूँ, 3-3 4-4 झोल दे लेता हूँ, उसके बाद नया जोड़ा लगा देता हूँ, 3-3 4-4। फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर जब गर्मियों के अंदर जो जोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब साल एक गुजर जाता है, फिर वो दोबारा लगा देता हूँ। अच्छा, पुराने ना कुछ उस्ताद हमसे भी काफी बातें हैं, मतलब जो देसी इलाकों के नॉर्मल इलाका वाइज उड़ा रहा होता, नहीं इतना नॉमिनेट हुआ होता, बाबे भी वो कई दफा कई तरह की बातें करते। पुत्र गर्मियां च बच्चे लो ना वही गर्मियां च काम करते हैं, पुत्र सर्दियां च बच्चे लो तो वो इंज करते हैं। मतलब इस तरह के टेवे सुने होंगे आपने? कामरान नहीं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अब तो कबूतर हमारे मतलब ये है कि वो फील्ड चली गई है, जितने देखने वाले हैं माशाल्लाह हमारे भी तो इस फील्ड में ये आज इतना ऐसी कोई बात ऑस्प्रिंग और ये आप बल्कि है वो ज्यादा ताकतवर पलता है। गर्मी में बच्चे पानी में ज्यादा पलते हैं, कबूतर खुद हवादार होते हैं, तो जो बच्चे की पलाई अच्छी नहीं होगी वो गर्मी में वो परफॉर्म क्या करेगा? एटमॉस्फेरिकल कंडीशन कौन सी बेस्ट है जो हमारे 4 वेदर्स हैं? ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, उड़ने वाले केजेस हो, वो जोड़ों वाले केजेस हो, नमी नहीं होनी चाहिए खुड्डों के अंदर। ड्राई वेदर होना चाहिए, और ड्राई वेदर होना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होने चाहिए। गर्मी सर्दी के दरमियान का जो मौसम है वो हो जी। तो अब आप देखिए, आपने क्रॉस वेंटिलेशन देखी हुई है, तो आप मतलब ये है कि ये अगर आप मतलब दिखाएं, नुमान अगर दिखाए ये वेंटिलेशन मतलब ये है कि दिखाए चारों तरफ आर पार जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, आगे फिर ये दरवाजा है इस साइड पे। तो ये एग्जॉस्ट भी है, जब हमारा को टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम एग्जॉस्ट से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर फिर भी हो तो बाहर जो केज है उसके ऊपर हम ग्रीन वो शीट जो है वो बिछा लेते हैं ताकि धूप की हिद्दत पीछे ही रहे ज्यादा। तो आप छोटे छोटे टैक्टिस से अपने खुडे का वेदर कंट्रोल कर लें। बिल्कुल सही।
अच्छा, एक सवाल था कि ये जो हमारी ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग करवाने से लेकर उड़ाने तक के जो फेजेस हैं, इनको एहसन भाई से कल एक कॉल आई तो उन्होंने कहा उनसे कहा कि इसको जरा डिफाइन कर दें प्रॉपर। देखिए, इन सबसे पहले आपको कबूतर की हौ न आनी चाहिए। जब तक आपको एक अच्छे कबूतर की पहचान नहीं होगी, आप अच्छे ब्रीडर नहीं बन सकते। सही। आपको अगर अच्छे पर का नहीं पता तो आप क्या ब्रीड क्या है, वो कहते हैं ना कबूतरबाजी एक फन है, तो ये एक फन है। तो अगर आपको अच्छी ब्रीड करनी आती हो तो आप अच्छी ब्रीड कर सकेंगे ना। तो आप कहते हैं जी हमने ये पर बनाना है, तो आपको बनाना आता हो तो आप बना सकेंगे। आप बोलते तो सारे हैं जी कबूतर का पर खंजर होना चाहिए, कबूतर का पर ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, बगल ऐसी होनी चाहिए, हड्डी ऐसी होनी चाहिए, तीली ऐसी होनी चाहिए, सबको पता है। तो असल बात यह है कि बनाना, कि आपको उसको मेकिंग आती हो। अगर आपको मेकिंग आती होगी तो आप अच्छे ब्रीडर हैं। बिल्कुल सही है। तो वो कैसे आएगी प्लान, अगर हम प्लान करें? देखिए, दो ही तरीके हैं। अच्छा रहनुमा जिससे आप कबूतरबाजी सीखें, और आपका अपना जोरे बाजू कि आप में कितनी एबिलिटी है पिक करने की कबूतरों को देख के। लेकिन यह है कि अगर आप एक अच्छा रहनुमा आपको मिल जाए तो आपका सफ़र आसान हो जाता है, और अगर आपको वो अच्छा रहनुमा नहीं मिलता तो वही सफ़र आप मतलब ये है कि पहुंच जाते हैं लेकिन आपको बहुत खज्जल होना पड़ता है। आजकल रहनुमा जो महंगा हुआ है, क्या करें? ये भी तो है ना कि रहनुमा भी आजकल 5 लाख 10 लाख रुपए का है। पहले चक्कर ये बदकिस्मती है हमारे शौक की। देखिए, मतलब ये है कि फिर मैं इसलिए ऐसी बातें नहीं करता, लोग मतलब ये है कि उसको नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं, लेकिन शौक जो है वो अब और तरफ चला गया। लेकिन इसमें मतलब मैं सिर्फ उस्तादों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अक्सर लोग मतलब ये है कि देखिए, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। कल मैं शागिर्द था अपने उस्ताद जी का, तो आज मैं भी उस्ताद हूँ। तो मैं तो मतलब ये है कि किसी से एक दमड़ी का भी रवादार नहीं हूँ, ना कभी शागिर्द करने में, और ना कोई बंदा मेरा शागिर्द मुझे कह सकता है जी मैंने अपने उस्ताद को कि ये एक नौखुन बराबर भी उन्होंने मुझसे कभी किसी चीज़ की डिमांड की हो। हाँ, मैंने दिया ही दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर हम शागिर्दों को टेस्टर लगाना शुरू करें तो आधे से ज़्यादा हमारे भी फारिग हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं रगड़ा लगाना चाहिए हर वक्त। कसूर तो शागिर्दों से स्टार्ट। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं सही कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस्तादों को ही नहीं हर वक्त रगड़ा लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारा फैक्टर देखें, शागिर्दों का भी है। अब कितने लोग हैं जो साथ साथ उस्ताद बदलते हैं, कितने शागिर्द हैं, बड़े बड़े नाम है। मैं मतलब बात करने का मकसद ये है कि आपने जिसको भी पिक एंड चूज करना है, आप एक दफा सोच समझ के करें, और जिसको कर लिया है फिर वो आपकी किस्मत या नसीब है। तो गलती तो उस शागिर्द की है ना। अगर आप मतलब जज्बाती होकर किसी के शागिर्द हो जाते हैं और बाद में उस उस्ताद को छोड़ते हैं या बातें करते हैं, वो 5 लाख का हाथ ना डालें भी आप लोग क्यों डालते हैं? तो फिर सीखें, अपने उस्ताद से सीखें, अच्छा रहनुमा पकड़ें तो अपने उस्ताद से सीखें, अच्छे लोगों के शागिर्द हों, उनसे सीखें, जो आपको सिखाएं उनके शागिर्द हों। तो वो ऐसा नहीं, आप क्यों नहीं अब शागिर्द करते? असल ना कामरान भाई, बहुत सारे दोस्त मेरे से इस बात से खफा भी रहते हैं। बल्कि मैंने एक दिन फेसबुक पे कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा लोग नहीं जानते तो भी ये बहुत रूट है। ऐसी बात नहीं है मेरा भाई, सारे सुन रहे हैं। हाँ, मैं सारे सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं बोलूं मैं शागिर्द करूं, मैं जस्टिफाई करूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी होता हूं। तो मैं अगर किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मैं उसको शागिर्द कैसे करूं? या तो निभा करूं। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा शौक है, अपनी जात की हद तक है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से निभा लेता हूँ। नहीं, वो तो जो आपके शागिर्द हैं, असगर खान और भी मतलब शाह साहब जो हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं जो कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, वो मेरे शागिर्द नहीं है। मेरा जिनके नाम आप ले रहे हैं, चौधरी रऊफ है, असगर है, शाह साहब हैं, मतलब ये है कि और भी हैं फैसलाबाद के अंदर, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं। लेकिन इनमें कोई तो ऐसा होगा जो टाइम दे सकता होगा, तो आप उसको अगर चूज करें कि यार इसके थ्रू हो सकता है। अच्छा, इनमें कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। कोई एक तो बनाए प्रोफेशनल जो आगे लेके जा सके। मतलब दाद रस्सी कैसे हम पहुंचाएं महल के बादशाह तक, तो वो तो खत्म हो जाती है आगे हमारा हमारा काम तो गार्ड ही खत्म कर देते हैं दरवाजे पे। अच्छा, मैं आपको एक बात करूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं मतलब ये नहीं कहता कि मैं शागिर्द नहीं करता, मैं करता हूँ।
करता भी हूँ, ये भी नहीं करता। अभी मैंने हाल ही में शाह साहब को किया है, मुल्तान बाबर शाह साहब को जी जी मैंने हाल ही में किया है। देखिए मतलब ये है कि एक चाहत भी होती है ना। एक बंदा है वो मुझे कहता है शहीद कर ले, मैं कहता हूँ नहीं करता, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। एक बंदा उसको मैं कहता हूँ नहीं करता, वो कहता है जी मैं भले मतलब मरूं या जीऊं मैंने आपका ही होना है, साल नहीं तो दो। फिर हम भी इंसान है, हमारा भी दिल मोम हो जाता है कि नहीं यार ये मोहब्बत करता है, चाहत रखता है, तो फिर हमारा भी दिल मोम हो जाता है, हम करते हैं। मेरे जितने भी शागिर्द हैं ऐसे ही हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ वो अब्दुल है मेरा बड़ा लाडला शागिर्द है। वो मतलब ये है कि इटली होता है, अब वो इटली से आ गया जी मुझे आप शहीद करें। शेख हनीफ साहब है समंदरी वाले, तो वो मतलब ये है कि उन्होंने भी ऐसे किया, तो वो मुझसे नहीं रहा गया। एक चाहत ही ऐसी राशिद की भी यही है। राशिद बस वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है, जिद तो की है लेकिन वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। लेकिन ये कि उसको शौक करना चाहिए, उससे मुझे यही गिला होता है, वो शौक नहीं करता, उसको शौक करना चाहिए। राशिद को करना चाहिए, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, तो लेकिन उसको शौक भी साथ करना चाहिए। ऐसे भाई आजकल बहुत वीडियोस भरी हुई हैं, आपने देखी होंगी, मतलब अच्छे कबूतर की पहचान बहुत ज्यादा बताई जा रही है और टोटके और गोलियां सभी खुल गया। अब तो कोई टीके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बेस क्या करता है आपकी कबूतर? फैसल भाई आपका मैसेज देते हैं। मतलब मैं समझा नहीं बेस से मुराद क्या है। आप क्या समझते हैं कि क्या चीज बेस करती है बंद करने को कबूतरबाजी? मैसेज क्या ये टोटके गोलियां सब कुछ बेस और करता है, कबूतर की अच्छी पहचान क्या होनी चाहिए, क्या है? सब कुछ बेस करता है। मैं बोलूँ मतलब ये है कि मैं कोई टोटके नहीं लगाता या मैं टोटके इस्तेमाल नहीं करता, बेहतरीन। तो या मुझे देखिए आप जब शौक कर रहे होते हैं आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है, आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उस सबसे पहले ये है कि आप कबूतर बनाना सीखें। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी जी कि हम लोग उस्तादों से नुस्खे पूछ लेते हैं, पूछ लें नुस्खे। आपका कबूतर नहीं बना होगा तो आप उसका नुस्खा क्या? पता नहीं ये क्योंकि हम मीडिया वाले ना, एक बात होती है यार शायद इन्हें पैसे बहुत खाए हैं, देखो कि उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आया। मैंने फिर असद भाई को कहा, मैं कहा हमारे कबूतरों से अच्छे कबूतर नहीं है, किसी के पास नहीं है, इन पे ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं। मेरी आपकी डिस्कशन भी यही रही। जी बिल्कुल। तो आप तो मैं मतलब ये कि लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, उसको बनाता हूँ, तो ये परिंदा लगता है मैं खरीदता हूँ और मैं खरीदता रहूँ। कुछ लोग कहते हैं कुछ जो आपके साथ, जैसे मैं तो आपका दोस्त भाई हूँ, सारा कुछ हूँ। कुछ उस्ताद, नामवर उस्ताद आपके साथ अगर वो अटैच हैं तो वो कहीं पे बैठे हुए ये सुना गया है कि उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो नहीं, इसी क्वेश्चन तो इसी तरह गई है ना। हाँ लोगों से, मैंने तो लोगों से लोगों ने जिन उस्तादों को आपके साथ देखा गया ना, उनका आपकी कबूतरबाजी में अमल दखल है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, लोग तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। मेरे जब मतलब ये है कि 2000 में कबूतर उड़ने शुरू हुए, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल, मैं नाम ले देता हूँ, तो किसी ने कहना शुरू किया जी, मिसाल के तौर पे वो जी रियाज भट्ट साहब आए सी, अच्छा वो मेरे उस्तादों की जगह है, बड़े समझदार है। मैं आप रियाज भट्ट साहब से पूछे कभी उन्होंने मेरे कबूतर उड़ाए? अच्छा कोई कहता है मतलब ये है कि जी सफदर बाजवा साहब आए सी, आप सफदर बाजवा साहब से ये सवाल करें कभी उन्होंने मेरे कबूतर, कभी किसी ने मेरे कबूतर उड़ाए? अगर उड़ाए भी हो तो क्या पता है बात, जिंदगी में एक दफा एक चांस हुआ, 2 चांस हुए, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो बड़े सीनियर उस्ताद है, मैं किसी जगह पे फंसा तो फिर मतलब ये है कि मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, मतलब ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब तक कबूतर उड़ाए हैं, अपने खुद ही उड़ाए हैं, खुद ही बनाए हैं, खुद ही सारा कुछ किया। बातें तो फिर होती रहती हैं, कितनी लंबी भी कर लें। अच्छा बोले आवाज जा रही है, बंद हो गया, इंटरनेट पे चला गया। कहाँ रख दिया मोबाइल? उसने कहा कुर्सी आगे कर, कुर्सी पे चढ़ के इसलिए बाहर आ गए हैं और इंशाल्लाह अपने चल रहा है यार, ये देखिए मैंने इसको अपना लिया ना, उसके बाद मेरा भी रुकना शुरू। नहीं मैंने अपना चला लिया। नहीं सही है, कंटिन्यू करें, करें कंटिन्यू। आते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद। नहीं जब मौजू बड़ा अच्छा छिड़ा हुआ था, अच्छा तो छिड़े रखे। अच्छा क्या वाकया बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे हसन भाई? वाकया नहीं, वैसे मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो
कुछ ऐसे नामवर उस्ताद भी हैं जो बड़े माशाल्लाह, जो एहसनपुरी साहब से दाना पानी भी लेके उड़ाते रहे हैं, अपी ले रहे हैं या किसी ने लिया है, वो बहुत से रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ जी बहुत चीता पचीता जो है ना, मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो बहुत से लोग हैं जो नामवर उस्ताद चैंपियन हो रहे हैं, वो इनसे दाना पानी ले रहे हैं, तो वो इनके कबूतर कोई और आगे उड़ाएगा। ठीक है, ये तो सुनी हुई बात है ना भट्ट साहब, इसलिए मैंने कहा कि क्लियर हो जाना बात चाहिए। और कामरान भाई, सुनने में बात हो रहा है, सुनी हुई बात हो रहा है, प्रैक्टिकल बात और होती है। नुमान भाई, इस बात की अगर मैं थोड़ी तशरीह कर दूं कि मियाँ साहब के शिगिर्द आगे उनके शिगिर्द फैसलाबाद में अगर टूर्नामेंट में उड़ते हैं तो अगर 20 टूर्नामेंट उड़े ना तो 19 इनके पोते शिगिर्द ने जीत लिए हैं। उसकी जिंदा मिसाल है हमारे मेरे सामने। अगर फैसलाबाद में टूर्नामेंट होता है तो एहसन भाई के पार्टी जितनी भी होती है वो टॉप 3 में ही होती है, 5 नहीं, टॉप 3 में ही होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये इनकी छत टॉप 3 में ही रहती है। टॉप 3 का मतलब होता है हर साल टॉप 3 में आना, कि चैंपियन ही है बंदा। ऐसा ही है। वो लक एक होती है, कभी फर्स्ट एंड कभी सेकंड। मैं कहता हूँ अगर टॉप 3 में कोई मुसलसल आता है वो चैंपियन ही है। बेशक ऐसे ही है। ये सब खान साहब आए हैं लाइव तो आपको आई लव यू कह रहे हैं मियां साहब, उस्ताद जी आई लव यू। मतलब काफी आई लव यू टू। नहीं खान साहब आपको आई लव यू टू कह दिया मियां साहब हमारे ने। सीनियर कबूतर परवर हैं काफी, जो मतलब और जो लोग देख रहे हैं, मिट्ठू भाई भी देख रहे हैं सब, और वो कह रहे हैं कि मैं एहसन भाई को एक रिजल्टेड और एक जो अच्छा उस्ताद समझता हूँ। वो चाहे दरवी से कबूतर लें या जहाँ मर्जी से खरीदें, बात रिजल्ट की है। जिसका आ रहा है तो उसका रिजल्ट आ रहा है, तो ये अच्छी बात है जो उन्होंने की है कि असल चीज़ तो रिजल्ट ही है ना सर, जो लेना है हमने वो तो रिजल्ट ही है। एहसन भाई, आपकी जिंदगी में आपका सबसे सख्त तरीन मुखालिफ से मुराद वो वाला मुखालिफ नहीं, मतलब जो 1-to-1 मुकाबलों का मद्दे मुकाबल कौन रहा है? देखिए हमारा ना मतलब ये है कि मेरा तो बचपना था जब मैंने कबूतरबाजी यहाँ पे स्टार्ट की। तो मुझसे पहले मतलब ये है कि चौधरी कमर जमान अवान थे, वो फैसलाबाद में चैंपियन भी थे, रुस्तम भी थे, और वो मतलब ये है कि उनकी तोती बोलती, और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, मुखलिस हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे लिए भी मेरे बुजुर्गों का इतना प्यार। तो उस वक्त मतलब हमारा क्रेज़ होता था कि यार हम मतलब इनसे बाजी लगाएं, इनसे जीतें। तो वो स्टार्टिंग के अंदर मतलब ये है कि मेरा उनसे कंपटीशन हो गया, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब ये है कि इज़्ज़त से नवाजा। तो शुरू में वो कंपटीशन है, फिर एक फेज़ आया, फिर इसमें मतलब ये है कि हमारे अहमद नुमान साहब हैं, उनसे कंपटीशन हुए, बाकी पे आता रहता है। लेकिन ये एक अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर कोई चैंपियन बना है तो मतलब ये है कि 95% प्लस वो मुझे जीता है तो वो चैंपियन बना है। शायद ही कोई साल ऐसा हो मेरे 20-25 साल के कैरियर के अंदर 1-2 साल छोड़ के कि जिसका कंपटीशन मुझसे ना हो और चैंपियन बना हो। मेरे रिजल्ट की असेसमेंट बड़ी ऑड सी है। मैं को खुदा नहीं हूँ यार, सही बात कि मैं चैंपियन नहीं बना तो मेरा रिजल्ट नहीं है। अगर मैं रनर अप हूँ, मेरे से कोई 10वीं बाजी या 11वीं बाजी जीत के चैंपियन बन रहा है तो वो मुझे जीत के बन रहा है, मैं बाकियों को जीत गया हूँ, एक से हार गया हूँ। तो यार मतलब ये तो कोई बात नहीं कि आपका रिजल्ट उस लेवल पे नहीं है। अच्छा जी, उस्ताद आशिक हुसैन साहब, उस्ताद साकिब बावा साहब, आशिक साहब को सलाम। और मैं सुन रहे हैं तो मैं उनसे नाराज़ भी हूँ, मैंने 2 दफ़ा कॉल किया है, मेरे से बात नहीं हुई उनकी, मैं नाराज़ हूँ उनसे। आशिक हुसैन भाई इधर भी आ गए हैं, सलाम दे रहे हैं वो। आज बातचीत हो रही है कबूतरों पे और कबूतरबाजी पे, और साथ हमारे हैं जी रुस्तम फैसलाबाद, उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब। एहसन भाई, पंजाब की तरफ जाने के लिए बहुत से सवाल थे कि ये ज़रूर पूछना कि भाई पंजाब क्यों नहीं आप खेलते? असल ना लोग सही कहते हैं कि मुझे पंजाब खेलना चाहिए, और मैं ज़हनी तौर पे मतलब कहता भी हूँ कि हाँ खेलना, लेकिन लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता। मैं 3 साल मतलब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है, ये पहला साल है कि मैं मतलब ये है कि आप मतलब मुझे मोरों की तकलीफ जब हम आए थे। हाँ जी, तो मैं तो 1 साल तो मैं बेड से नहीं उठा। तो अब मेरे में मतलब ये है कि अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, मेरी तवज्जो भी है, मैं बेहतर हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंशाल्लाह पंजाब में भी फैसलाबाद की गेम के साथ पंजाब में परफॉर्म करेंगे या इससे निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा? देखें वो जब कोई ऐसी बात होगी, अगर तो फैसलाबाद में रूल उसके मुताबिक डिसाइड हो गए ठीक है, नहीं तो हम सेपरेट भी खेल लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा, सेपरेट भी खेल? हाँ, कोई इशू नहीं। जो ये साल गुजरा है बड़ा अजीब सा गुजरा है, तो और उसके बाद फिर जब असवज आया, आपने देखी इस दफ़ा की परवाज़ें,
7 बजे से पहले तो ये था कि सुबह उड़ाओ और सो जाओ और शाम को 7 बजे उठ के कबूतर देख लो, ये हालात चल रहे जी। तो इन पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जो परवाजें इतनी आगे बढ़ गई, नए नए शौकीन भी आए और जो जितने लोग आ रहे हैं, मतलब 6 बजे से नीचे परवाज 70+ आवर्स जो थे वो 14-15 पोजीशंस हो तो उनमें नहीं आता था वो बंदा। क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ जा रही है आपको कबूतर? देखिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। मतलब लोग आप ये देखें कि पहले अगर मतलब ये है कि आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले देखें 2 सेंचुरियां 3 सेंचुरियां बचती थी तो बंदा कहता था इसने पंजाब जीत देना है। तो अब माशाल्लाह मतलब ये है कि 100-100 घंटा 150 घंटा भी बन रहा है। तो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। और बेहतर से बेहतर कबूतरबाजी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लोग बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, पैमाने बड़े सख्त हो रहे हैं और होने भी चाहिए, इसमें तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि एहसन भाई इस बारे में बेहतर बता सकते हैं कि इकट्ठे ये जो 7-7 बजे तक की रेगुलर परवाजें आना, मतलब एक आम देखिए एक काम बात नहीं मैं है, आपको- इसमें कि ट्रेनिंग है कि ये लगातार रोज के रोज ही परवाज अच्छी एक आ बात रही मैं है, आपको ये संभाल है, ये दाना पानी हमेशा अच्छा कबूतर उड़ता है, अच्छा हमेशा अच्छा कबूतर उड़ता है। आप एक उस्ताद उड़ाने वाला होता है तो उसका एक कबूतर शाम को बैठ रहा होता है तो एक 12-1 बजे वाला भी बैठ रहा होता है, उड़ाने वाला एक ही होता है। इसमें हम किसी उस्ताद की काबिलियत को नहीं मैं परख रहा, वो काबिल है, लेकिन जिस कबूतर में जितनी कैपेसिटी है उसने उतना ही अच्छा परफॉर्म करना है। तो आप अच्छे कबूतर बनाएं, अच्छी से अच्छी टीम सेलेक्ट करें। आप देखें अगर आप जैसे हम आजकल आज तो खैर मैच जीत गई है, लेकिन ये है कि अब वो आपके अगर परफॉर्मेंस ही ना हो, अच्छे खिलाड़ी ना हो तो वो बेचारा कोच या वो सारे क्या करेंगे। अगर अच्छे खिलाड़ी होंगे तो वो अच्छा सीखेगा, वो उतना अच्छा पॉलिश होगा। अगर उसमें टैलेंट ही इतना नहीं है तो उसको आप कितना पॉलिश कर सकते हैं। मतलब फैसलाबाद की कबूतरबाजी भी बहुत सख्त हो गया है। इस दफ़ा आंसू में आप लगा लें कि फैसलाबाद में 80+ घंटे बने हैं, कोई 5-6 घरों ने लगातार मारे हैं। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि फैसलाबाद की कबूतरबाजी बहुत टाइट हो गई है? फैसलाबाद की कबूतरबाजी आज से टाइट नहीं है, फैसलाबाद की कबूतरबाजी काफ़ी अरसे से टाइट है और हर बंदा अपने शहर को एक गिनता है, लेकिन यह है कि हमारे फिक्स कबूतरों की बाजी होती है। फिक्स कबूतरों के साथ रोज़ शाम को बैठना आसान बात नहीं है। तो ये एक बड़ा क्रेडिट है हमारे फैसलाबाद के कबूतर परवरों को कि उन्होंने फिक्स कबूतरों के साथ अपना लोहा मनवाया है। ये एक हकीकत बात है, कोई शक नहीं। हाँ जी। और मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है फैसलाबाद की और हम उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसको फिल वक्त बंद करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि भट्ट साहब को लगी है भूख। नहीं मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा मैं आपकी तरफ देख थोड़ा रहा सा हूँ एक कि सेक्शन है ना, मैं खा रहा हूँ, काफी चीजें आगे पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे काम कर रहे हैं? देख रहे हो बार बार नहीं मैं जा रहा हूँ कि आप वीडियो स्टार्ट